हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो मूवी लेकर आई हूँ उस मूवी का नाम है मेलेफिसेंट मिस्ट्रेस ऑफ इविल। मूवी का स्टार्ट 3 चोरों से होता है जो मोर्स में जाकर वहाँ की परियों और टॉम ब्लूम फ्लावर को चुरा लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ मेलेफिसेंट आ जाती है जो 2 को तो रोक लेती है, लेकिन उनमें से एक भागने में कामयाब हो जाता है और वो वापस आकर उनका सौदा एक स्ट्रेंज क्रिएचर से करता है। अगले दिन अरोरा, जो कि अब मोर्स की रानी थी, लापता परियों की खोज की बात कर रही होती है। तभी उससे मिलने फिलिप आता है जो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके जवाब में अरोरा हाँ कह देती है और उसके जवाब से खुश होकर फिलिप वापस अपने कासल आकर ये न्यूज अपने पेरेंट्स को सुनाता है, जिसे सुनकर उसकी मदर इनग्रिड मेलेफिसेंट और अरोरा को डिनर को इनवाइट करने के लिए कहती है। वहीं डिएवल के थ्रू ये न्यूज सुनकर मेलेफिसेंट गुस्से में अरोरा के पास जाती है, लेकिन अरोरा के कन्विंस करने के बाद वो डिनर पार्टी में जाने को तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी ओर इनग्रिड अपने कमरे से होते हुए एक खुफिया जगह पर जाती है जहां बड़े पैमाने पर लोहे के औजार बनाए जा रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो वो सभी युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। और इनग्रिड का एक नौकर, जो कि एक अजीब क्रिएचर था, वो मोर्स की परियों और वहाँ के फ्लावर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। साथ ही वो अपने पास उस स्पिनिंग व्हील को भी रखे रहता है जिसके थ्रू अरोरा का श्राप पूरा हुआ था। मेलेफिसेंट अरोरा और डिएवल के साथ पैलेस में जाते हैं जहां फिलिप और उसके पेरेंट्स उनका स्वागत करते हैं और उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, जहां इनग्रिड अरोरा और उस पर दिए श्राप की बात को छेड़कर मेलेफिसेंट को भड़का देती है, जिससे गुस्से में मेलेफिसेंट अरोरा को वहां से चलने को कहती है। लेकिन देखते ही देखते फिलिप के फादर जॉन को भी मेलेफिसेंट का कर्ज लग जाता है और वो भी गहरी नींद में चला जाता है, जिसे देखकर अरोरा मेलेफिसेंट के साथ चलने से मना कर देती है और मेलेफिसेंट और डिएवल अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इनग्रिड की एक सैनिक मेलेफिसेंट पर लोहे की गोली से वार करती है, जिससे घायल होकर मेलेफिसेंट पानी में गिर जाती है। लेकिन तभी उसी के जैसा एक और क्रिएचर वहां आकर उसे बचा कर ले जाता है। वहीं दूसरी ओर अरोरा मेलेफिसेंट को ढूंढने के लिए मोर्स देश में पहुंचती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसकी परी माँ किंग जॉन को उसके श्राप से बचा सकती है। लेकिन डिएवल आकर उसे बताता है कि मेलेफिसेंट तो मोर्स में आई ही नहीं है। वहीं इनग्रिड ये जानकर कि मेलेफिसेंट उसके वार से बच गई है और उसी के जैसे और भी क्रिएचर्स है, वो अपने सैनिकों को बड़े पैमाने पर युद्ध के लिए तैयार होने को कहती है। वहीं दूसरी ओर मेलेफिसेंट की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक गुफा में पाती है, जहाँ उसी के जैसे और क्रिएचर्स आपस में बात कर रहे होते हैं, जिनमें से कुछ इंसानों से युद्ध के पक्ष में होता है और कुछ उनसे शांति के पक्ष में। उन्हीं में से एक क्रिएचर कॉर्नल मेलेफिसेंट के पास आकर उसे गुफा के अंदर अपने ही जैसे और क्रिएचर्स को दिखाता है। साथ ही उसे ये भी बताता है कि वो सभी काल रक्ष हैं, जो एक समय पृथ्वी पर आजादी से घुमा करते थे, लेकिन इंसानों ने लोहे के औजार बनाकर उन्हें मारना चाहा, इसलिए वो सभी छुपकर इस गुफा में रह रहे हैं। अरोरा जब मोर्स से वापस आती है तो उसके साथ छुपकर मोर्स का एक क्रिएचर भी आ जाता है, जो पैलेस में घूमते हुए इनग्रिड के खुफिया जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन वो इनग्रिड के सर्वेंट के द्वारा देख लिया जाता है और उसे भी पकड़कर वहीं रखा जाता है जहां मोर्स से चुराए बाकी क्रिएचर्स को रखा जाता है। वहीं इनग्रिड की सैनिक मोर्स में ये ऐलान करती है कि आने वाले 3 दिनों में अरोरा और फिलिप की शादी है और वो सभी ही उस मैरिज में इनवाइटेड हैं। वहीं दूसरी ओर कॉर्नल मेलेफिसेंट को एक फिनिक्स बर्ड के पास ले जाता है और उसे बताता है कि वो उसी की आखिरी नस्ल है और इसलिए सिर्फ उसी के पास पावर्स है और वो चाहता है कि मेलेफिसेंट इंसानों के साथ शांति का समझौता करे, क्योंकि यही एक रास्ता है उनके नस्ल को बचाने का। वहीं दूसरी ओर इनग्रिड का सर्वेंट उसे बताता है कि अगर टॉम ब्लूम फ्लावर को लोहे के टुकड़ों के साथ मिलाया जाए तो वो परियों की भी जान ले सकता है, लेकिन उसे वो बनाने के लिए बहुत सारे फूल चाहिए। जिसे सुनकर इनग्रिड अपने सैनिकों को मोर्स में भेजती है, जो वहाँ के सारे टॉम ब्लूम फ्लावर्स को उखाड़ लेते हैं, पर इसका आभास मेलेफिसेंट को हो जाता है। लेकिन जब तक वो मोर्स में पहुँचती है तो वो सारे सैनिक वहाँ से फूल को चुरा कर जा चुके होते हैं। तभी कुछ सैनिक जो कि छुपे हुए होते हैं अचानक से मेलेफिसेंट पर लोहे की गोलियों से हमला कर देते हैं, पर वहाँ कॉर्नल आकर मेलेफिसेंट को बचा लेता है। लेकिन इन सब में उसे वो लोहे की गोली लग जाती है और वो घायल हो जाता है। अगले दिन सारे मोर्स वासी शादी में शामिल होने जाते हैं, लेकिन डिएवल को ये कहकर रोक दिया जाता है कि वहाँ सिर्फ मोर्स के क्रिएचर्स ही जा सकते हैं। जिसके बाद डिएवल अरोरा को ढूंढने जाता है। वहीं अरोरा
जो मॉर्स और वहाँ की परियों को काफी मिस कर रही होती है, फिलिप उसके पास आकर उसे वो टॉम ब्लूम फ्लावर देता है और उसे बताता है कि वो उसे उसके माँ के कमरे से मिला है, जिस पर अरोरा को इनग्रिड पर शक होता है और वो उसके कमरे में जाती है, जहाँ उसे बहुत सारे स्टैचूज दिखते हैं, जिनमें से एक स्टैचूज के सिर को हिलाने पर एक खुफिया रास्ता खुल जाता है और अरोरा को फिर से फिंगर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और वो पॉज्ड वे में चलते हुए उसी तहखाने में पहुंच जाती है जहां वो कर्स्ड स्पिनिंग व्हील रखा हुआ था। लेकिन अरोरा जैसे ही उसके नजदीक जाती है तो उसे एक विजन आता है, जिसमें वो देखती है कि किंग जॉन को श्राप मेलेफिसेंट ने नहीं बल्कि इनग्रिड ने उसी स्पिनिंग व्हील के थ्रू दिया था। जिसके बाद अरोरा विजन से जब वापस आती है तो उसे एहसास होता है कि उसे अपनी गॉड मदर मेलेफिसेंट पर शक नहीं करना चाहिए था और वो वहाँ पर मॉर्स के कई लापता परियों और टॉम ब्लूम फ्लावर को भी देखती है। साथ ही वो उस क्रिएचर पिग्जी को भी देखती है जो इनग्रिड के लिए काम कर रहा था, क्योंकि वो भी एक मॉर्स का ही निवासी था, लेकिन इनग्रिड ने उसके विंग्स को छीनकर अपने लिए काम करने को मजबूर किया होता है। तभी वहाँ पर इनग्रिड आ जाती है जो अरोरा को बताती है कि महाराज पर श्राप उसी ने उस श्रापित स्पिनिंग व्हील से किया था, क्योंकि वो मॉर्स से शांति समझौता नहीं बल्कि वो उनका राज्य ही चाहती है। जिस पर अरोरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इनग्रिड अपने सैनिकों की मदद से उसे अपने कमरे में बंद करवा देती है। वहीं दूसरी ओर मेलेफिसेंट और बोरा घायल कॉनल को लेकर गुफा में आ जाते हैं, जहां बोरा अपने साथियों को जंग के लिए तैयार होने को कहता है और वो सभी वहां से अपना बदला लेने के लिए इंसानों से जंग के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर मॉर्स से आए सारे क्रिएचर्स को एक हॉल में बंद कर दिया जाता है और उन पर टॉम ब्लूम और आयरन के टुकड़ों से बनाए हथियार को छोड़ा जाता है, जिससे उससे टकराने वाला क्रिएचर वहीं मरने लगता है। वहीं दूसरी ओर अरोरा सैनिकों को चकमा देकर रूम से भाग जाती है और वो खिड़की से होते हुए फिलिप के पास पहुंच जाती है। वहीं बोरा अपने साथियों के साथ इंसानों की बस्ती में उनसे युद्ध करने आता है, लेकिन इनग्रिड ने तो पहले से ही जंग की तैयारी कर रखी थी और उनके नजदीक आते ही वो उन पर टॉम ब्लूम फ्लावर और लोहे के टुकड़े से बने बारूद को उन पर छोड़ती है, जिससे टकराते ही वो मरने लगते हैं और ना चाहते हुए भी बोरा को अपने सैनिकों के साथ पीछे हटना पड़ता है। वहीं फिलिप के पास पहुंचकर अरोरा उसे बताती है कि किंग जॉन को श्राप मेलेफिसेंट ने नहीं बल्कि खुद इनग्रिड ने ही दिया था और उसने उसी स्पिनिंग व्हील की सुई का इस्तेमाल किया जिससे अरोरा श्रापित हुई थी, और वो उसे सबूत के तौर पर अपनी उंगली में और किंग के हाथों में बने निशान को भी दिखाती है। जिसके बाद अरोरा मॉर देश के लोगों को बचाने जाती है और फिलिप इस जंग को रोकने के लिए अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन वो नाकामयाब होता है क्योंकि इनग्रिड उसकी कोई भी बात नहीं मानती और वो अपने सैनिकों से फिलिप को भी पकड़ने को कहती है, लेकिन फिलिप वहाँ से भाग जाता है। वहीं अरोरा के पास डिएवल उसकी मदद के लिए आता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ मेलेफिसेंट आकर डिएवल को एक भालू में चेंज कर देती है और इनग्रिड के सारे हथियारों को नष्ट करते हुए उसके सैनिकों का अपनी पूरी पावर्स के साथ सामना करने लगती है, जिसे देखकर बाकी के क्रिएचर्स भी खड़े हो जाते हैं और बड़ी ही बहादुरी से उनका सामना करते हैं। वहीं डिएवल जो कि एक बड़ा सा भालू में चेंज हो चुका था, वो गेट को तोड़कर मॉर्स के क्रिएचर्स को आजाद करता है। मेलेफिसेंट इनग्रिड के हथियारों को नष्ट करने के बाद सीधा उसके पास जाती है, लेकिन तभी वहाँ अरोरा उसे रोकने आती है और इस मौके का फायदा उठाकर इनग्रिड उन पर वार कर देती है, लेकिन अरोरा को बचाते हुए मेलेफिसेंट कुर्बान हो जाती है और गोली लगते ही वो ऐश में बदल जाती है और इनग्रिड को लगता है कि उसने मेलेफिसेंट को मार दिया है। जिसके बाद वो लोगों के बीच ऐलान करती है कि मेलेफिसेंट मर चुकी है और इंसान ये जंग जीत चुके हैं, लेकिन तभी मेलेफिसेंट दुगनी ताकत से उठती है जो कि अब एक फिनिक्स बन चुकी थी और जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और इनग्रिड के सैनिक भी वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इनग्रिड अपनी जान बचाने के लिए अरोरा को नीचे ढकेल देती है और इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से वो भाग जाती है, पर मेलेफिसेंट उड़कर अरोरा को बचा लेती है, जिसके बाद सभी झुककर उसे ऑनर देते हैं और मेलेफिसेंट उस श्रापित नोक को भी नष्ट कर देती है। जिसके बाद फिलिप ये ऐलान करता है कि अब कभी भी अल्स्टेड मूर्स पर हमला नहीं करेगा और सभी एक साथ मिलकर रहेंगे, और वो श्रापित सुई के नष्ट होते ही किंग जॉन भी श्राप से मुक्त हो जाता है और वो मॉर्स के लोगों को अपने राज्य में देखकर काफी खुश होता है क्योंकि उसका बरसों का सपना आज पूरा हो गया था। वहीं मेलेफिसेंट इनग्रिड को सजा के तौर पर उसे एक जानवर में चेंज कर देती है और एट लास्ट सारे क्रिएचर्स और इंसान मिलकर फिलिप और अरोरा की शादी में शामिल होते हैं और मेलेफिसेंट उनकी क्रिसनिंग सेरेमनी में आने का वादा कर वहाँ से चली जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।